पुलिस आती है, मैंने तो शायद मुझे लगता है अगर इतनी फास्ट पुलिस हिंदुस्तान की हो जाए, मैं कह रहा हूँ, मैं आरोप लगा रहा हूँ कि शाहपुरा डिप्टी एसपी मुकेश चौधरी इस लीज में पार्टनर हैं। हम जाएंगे, हम तो आप आरोप लगाते हैं कि भेड़ बकरियों को भी लेकर थाने में पहुंचेंगे। बिल्कुल जाएंगे। भाई यही बताइए, पूरे नाम उनका बाल मुकुंदाचार्य, वो बातें करते हैं लंबी लंबी, वहाँ जयपुर में बैठ करके आओ ना, 10-10 मंदिर टूट रहे हैं यहाँ, झूठे हिंदू नेता बने फिरते हैं। तो आप घर रजिस्ट्रेशन पर जाओ और नहीं, हम जाने नहीं देंगे इधर से। पूरा गांव इकट्ठा है, महिलाएं भी है, देख लो स्वयं मंदिर गाँव खाली करा देंगे। ये ज्यादा बदमाशी करोगे तो गाँव खाली कराऊंगा, टावर बनेगा तो दाबेंगे ले जा। विराटनगर का ये हरिकिशनपुरा पड़ता है और हरिकिशनपुरा के गांव के जो लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ से करीब 100 मीटर दूर ही एक खान चलती है, लीज के ऊपर खान है, उससे खान से भरकर ट्रैक्टर वगैरह और बड़े बड़े डंपर इधर से जब गुजरते हैं तो कई सारी गाड़ियाँ रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। और किस वजह से विरोध प्रदर्शन करना पड़ा? ये डूंगरी की वजह से रास्ता धारिया ना, इधर पत्थर पर बढ़ जा रही, रास्ता दूसरा ले ली मार, कोई हटता जी को ना है। क्या समस्या है आपको? अजी मार टापरा का 2-3 एक्सीडेंट हो गए, बोल 2-3 बार एक्सीडेंट होगा। अब आमा चाह बाठा लगावा चाह क्यों करा चाह तो साहब आज थाना फोन कर दीजिए, थाना आ जाए मुंडा से मान बंद कर पाने। कैसे मिटेगी तो समस्या, क्या करना पड़ेगा आपको? नहीं वो रास्ता कटा नहीं, वो खड़ी कर भी अजी वो रास्ता कटा नहीं खड़ी कर। समस्या वो साहब ये है गाँव में डंपर नहीं आना चाहिए, टावर से टेकर से सबको नुकसान आ रहे हैं। डंपर तो पहले से ही गुजरे? नहीं पहले से नहीं, अभी आ रहे हैं 10 दिन 15 दिन से ही। कब से खुली है ये लीज पे खान? 1 महीना हो गया खान को खुले भी 1 ही महीना हुआ। 8-7 दिन हो गए। 1 महीने में सर हमारे को दिक्कत है, ये हमारे मकानों से 200 मीटर के अंदर के दायरे में ये लीज है। 100 मीटर के अंदर के दायरे में लीज है। हमारे रात भर बच्चे डरते हैं, मशीन चलती है, दिन में चलाती है, हमारे को बोलते हैं तो हमारे को धमकाते हैं ये माइनिंग वाले, लीज वाले। नहीं, जब खोली गई होगी तो आपसे अनुमति ली गई होगी? नहीं, हमारे से कोई अनुमति नहीं, हमारे को कोई मतलब नहीं, गाँव वाले से कोई अनुमति नहीं हमारे है। को बोला ही नहीं। हम तो कहते हैं, जब ये कहते हैं आपकी गांड में डंडा देके फिर हम निकाल देंगे, आप कुछ नहीं हो हमारे, हम आपको ही उठा सकते हैं, हम नहीं उठ सकते, ये कहते हैं। इंद्राज जी भी हैं, इंद्राज जी गुजर पूछे हैं। सुबह से धरना प्रदर्शन चल रहा है और लगातार लोगों की मांगे हैं कि इस खान को भी बंद किया जाए और इधर से जो गाड़ियां गुजरती है उसको भी रोका जाए। इंद्राज जी, आपको भी आना पड़ता है? हम लोग कोई जनता से बड़े नहीं है। जनता पिछले 1-1.5 महीने से प्रकरण चल रहा है। मैंने मौखिक रूप से कई बार अधिकारियों को फ़ोन के ऊपर कहा, गाँव वालों ने मुझे बताया कि इनकी समस्या का समाधान होना चाहिए कि आबादी के बिल्कुल नज़दीक में माइनिंग लीज दी है, वैसे ही गलत है, लेकिन फिर भी जो लीज विभाग ने दी है उसके बावजूद गांव के बीचों बीच, आबादी के बीच से भारी संख्या में ट्रैक्टर और डंपर यहाँ चलते हैं। 2 एक्सीडेंट बच्चों के, छोटे बच्चों के हो चुके हैं। गांव वाले जब जाते हैं तो इनको धमकाया जाता है, प्रशासनिक अधिकारियों को धमकाया जाता है। शाहपुरा डिप्टी एसपी मुकेश चौधरी इस लीज में पार्टनर है और वो जब भी ज़रूरत पड़ती है हर 5 मिनट में पुलिस आती है। इतनी फास्ट पुलिस आती है, मैंने तो शायद मुझे लगता है अगर इतनी फास्ट पुलिस हिंदुस्तान की हो जाए तो फिर ये चोरी डकैती क्राइम बंद हो जाए देश में। चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, उस पर पुलिस का कोई मतलब नहीं है। लेकिन खान चलवाने में इतने मुस्तैद हैं शाहपुरा के डिप्टी एसपी कि आप अचंबा करोगे। जैसे ही कोई गांव वाला कुछ बोलता है उससे पहले तो मनोहरपुर की पुलिस यहाँ टपक जाती है। मनोहरपुर थाने में मैंने 1-2 बार बात क्यों करें साहब, हम एसआई हैं, डिप्टी एसपी का पूरा दबाव हमारे ऊपर रहता है। मैंने संबंधित अधिकारियों को, एसपी को फ़ोन करके कहा, एसडीएम विराटनगर को भी कहा, सब माइनिंग के एमई को भी कहा, लेकिन कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। तो लोकतंत्र में जब कोई सुनवाई नहीं करता तो जनता के पास एक अधिकार बचता है कि वो जनता की अपनी ताकत दिखाए और लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन करे। आज सब गांव वाले कल से परेशान थे, सब ने मुझे फ़ोन किया, सुबह से इकट्ठे होकर यहाँ बैठे थे। तो मैं भी उसके बाद अभी यहाँ घंटे भर पहले इनके बीच में आया हूँ और मैंने अधिकारियों को फ़ोन किया तो डिप्टी एसपी की ट्यून वही है जो पहले थी। इंद्राज भाई, ये लीज जब खुली थी, जब भी इन लोगों का फ़ोन आ रहा था कि इसको बंद किया जाए, इसको चालू ही नहीं किया जाए, जब आप कहाँ चले गए थे? बिल्कुल 1 महीने पहले, मैं वही कर रहा हूँ, 1 महीने पहले लीज चालू हुई थी। मैंने उस समय भी इसको बंद कराया था, 8-10 दिन ये लीज बंद रही थी। उसके बावजूद फिर दोबारा गाँव वालों को धमका के पुलिस ने इसको चालू करा दिया। उसके 10 दिन बाद फिर दोबारा ये घटना हो गई। अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी की लीज के ऊपर चलती है इस तरीके से, प्रोटोकॉल तो पुलिस का चलेगा ही, फिर आम आदमी को दबाया जाएगा। बिल्कुल दबा रहे हैं, वही तो, इसलिए तो हम बैठे हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं आरोप लगा रहा हूँ कि शाहपुरा डिप्टी एसपी मुकेश चौधरी इस लीज में पार्टनर हैं और वही सारा षड्यंत्र रच रहा है इस मामले के अंदर। बार बार हर 10 मिनट में पुलिस भेजने का, 1-2-4 पॉलिटिकल लोग भी इसमें शामिल हैं और इसीलिए बार बार पुलिस यहाँ पे आती है। इतनी त्वरित गति से पुलिस आती है, मैं कह रहा हूँ इतनी त्वरित गति से अगर पुलिस काम करे इस देश में तो फिर ये सारे क्राइम ही बंद हो जाए इस देश के अंदर। विराटनगर में चोरियां बढ़ रही है, विराटनगर कैसे चोरी होती है? मैं वही कह रहा हूँ, चोरियाँ हो रही हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं,
महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उस बात पे कोई ध्यान नहीं है पुलिस का। पुलिस का ध्यान है इस समय लीज चलवाने पे कि लीज कैसे चले। क्या करेंगे, तो क्या निर्णय ले रहे हैं अब आप भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए? बिल्कुल, मैंने कहा है डिप्टी एसपी को, डिप्टी एसपी ने कहा कि अगर रास्ता नहीं खोलोगे तो हम बंद करेंगे। मैंने कहा आपको बंद करने की आवश्यकता नहीं, मैं पूरे गांव को लेकर मनोहरपुर थाने पे आऊँगा, पूरे गांव को बंद कर दीजिए। पूरे गांव को बंद होने को तैयार है। देखो जितनी महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब बैठे हैं, और यही नहीं, इनके पशुओं को भी ले जाएंगे वहीं थाने पर। भेड़, बकरी, गाय जितनी गांव में हैं सबको ले जाके मनोहरपुर थाने बंद, क्योंकि जब पूरा गांव बंद हो जाएगा तो उन बेचारे जानवरों की रक्षा कौन करेगा यहाँ, उनको चारा कौन खिलाएगा? तो सबको ले चलते हैं वहाँ। जितनों को बंद करना चाहते हैं पुलिस बंद करिए, हम तैयार हैं। सब बातचीत हुई कोई समस्या का समाधान के लिए? नहीं, मैंने सब अधिकारियों को कह दिया, अभी तक किसी अधिकारी का कोई रेस्पॉन्स नहीं आया है। हम लोग बैठे मानते हैं तो ठीक है, वरना फिर पूरे गाँव को लेकर थाने में जाएंगे हम। तो आप आरोप लगाते हैं कि भेड़ बकरियों को भी लेकर थाने में पहुंचेंगे? बिल्कुल जाएंगे भाई। यही बताइए, पूरे डिप्टी एसपी ये कह रहा है कि मैं बंद कर दूंगा सबको उठा के। तो जब महिला, बच्चे, पुरुष सब बंद हो जाएंगे तो उन भेड़ बकरियों की रक्षा कौन करेगा गांव में? उन पशुओं को चारा कौन खिलाएगा? तो उनको भी साथ लेके जाएंगे हम। इतने लोग जाएंगे तो खाना कौन बनाएगा? तो हमारी महिलाएं सब साथ जाएंगी, माता बहनें सब। तो खाना बनाने वाली भी चाहिए बेचारी वहाँ। भाई जब बच्चे यहाँ नहीं रहेंगे, इनके बच्चों की कैजुअलिटी जिस तरीके से हो रही है, अगर वही हो जाएगा तो रह के क्या करेंगे इस गाँव में? लोग इनको दबा रहे हैं रोज। क्या निर्णय लेंगे तो अब आप? प्रशासनिक अधिकारी अगर हमारी सुनते हैं तो ठीक है, ना मनोहरपुर थाने पे जाएंगे सबको लेकर के। देखिए कई सारे ग्रामीण हैं बाबा जी, क्या है सुबह से आप लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हो? अब देखो, प्रदर्शन जायज़ है, वाजिब है। गांव वालों का लगभग काफ़ी दिनों से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मतलब बच्चों की बहुत बड़ी समस्या है, और हम तो ये चाहते हैं कि लीज चले ही नहीं। यदि ऐसा होता है, पहली चीज़ तो आबादी क्षेत्र के बिल्कुल नज़दीक है, मतलब नज़दीक का मतलब है आज तो वो एक जनरल पत्थर निकाल रहे हैं, कल ब्लास्टिंग होगी। ब्लास्टिंग होने का मतलब है उनकी कोई लिमिट नहीं है, पत्थर बहुत दूरी तक आते हैं। और मैं एक ये चीज़ और कहना चाहूँगा आपकी मीडिया के माध्यम से, मतलब जो ब्लास्टिंग होने का जो सिस्टम है, यहाँ जल स्तर बहुत अच्छा है। हमारा आजीविका का साधन जल ही है, मतलब हम खेती करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये ब्लास्टिंग का एक ऐसा सिस्टम है कि अंदर से जो भी ये पानी का जो सिस्टम है, ये डिगमगा जाता है और पानी खत्म। जहाँ भी ये ब्लास्टिंग का मैटर है वहाँ पानी नहीं है, आप देख लो कहीं भी। आबादी के पास में लीज खुलती नहीं है, फिर आपके कैसे खुल जाती है? यहाँ है। और प्लस दूसरी चीज़, भाई आबादी के क्षेत्र के हिसाब में नज़दीक है। दूसरी पोजीशन ये है कि जैसे ब्लास्टिंग होगी तो फिर हम जाएंगे कहाँ? तो आज जो होना है वो आज ही हो जाए भाई, बाद में भी मारेंगे। तो फिर आज जो होना है, तो भाई कहानी ये है, दबाने का सिस्टम इस तरह से है कि पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। आम आदमी को, सरकार को तो उस बगल वाले जेब में बताते हैं। इंदिरा भाई पूरा गांव भी नजदीक ही पड़ता है, लीज यहाँ से 100 मीटर। मगर 100 मीटर भी नहीं है गांव से, बात वही है भाई। खोला कैसे? इसका प्रोटोकॉल भी होता होगा कुछ? मैंने बात की ना माइनिंग के अधिकारियों से, माइनिंग के अधिकारियों को कहा कि भाई आपने किस बेस पे लीज दे दी गांव के पड़ोस में, बताइए आप। और दूसरी बात, कम से कम 2-3 मंदिर हैं लीज पे। जो भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पे सरकार बनाती है, राम के नाम पे वोट लेती है, और वो सबसे ज़्यादा मंदिरों को तोड़ने का काम कर रही है। आज वो लीज चलेगी तो मंदिरों का क्या होगा? मंदिर भी चले जाएंगे, फिर मंदिर भी चले जाएंगे। तो जो राम के नाम पे, भगवान के नाम पे वोट लेते हैं, सबसे ज़्यादा मंदिर वही तोड़वा रहे हैं उनके राज में ही। भगवान के मंदिरों को भी नहीं बख्श रहे लोग। तो एक वो बाबा जी है ना जयपुर वाले, क्या नाम उनका, बाल मुकुंदाचार्य, वो बातें करते हैं लंबी लंबी, वहाँ जयपुर में बैठ करके, आओ ना 10-10 मंदिर टूट रहे हैं यहाँ। झूठे हिंदू नेता बने फिरते हैं। बोलो उनको कि भाई कि मंदिर है ऊपर पहाड़ के, आप जाके देखो मौके पे, प्राचीन मंदिर है उस पहाड़ के ऊपर है, उसमें लीज दे दी इन लोगों ने। उस महाराज को बुलाओ कि महाराज हिंदू खतरे में, अब यहाँ अब खतरे में नहीं आ रहा हिंदू सिर्फ इनके वोट लेने के लिए खतरे में आता है, आज खतरे में नहीं है। जब पूरा गांव दुखी है, ये हिंदू नहीं है कि सब बैठे हुए लोग इनके मंदिरों को तोड़ रहे हैं, इनके बच्चों की जान खतरे में है। आज हिंदू खतरे में नहीं है, सिर्फ वोट लेने के लिए हिंदू खतरे में आता है। ये रास्ते को लेकर भी लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, आप देखो कितना चौड़ा रास्ता है। इस रास्ते में 50-50 ट्रैक्टर जाते हैं, डंपर चलते हैं 50-50। ये बेचारे घर से बाहर नहीं निकल पाते। महिलाएं घरों से अपने बच्चों को छोड़ के 2 मिनट नहीं हिल सकती पूरे दिन में, कि पता नहीं कब बच्चा बाहर चला जाए रोड के ऊपर। ये सड़क हमने बनाई थी हमारी सरकार ने इनकी सुविधा के लिए, ना कि इस दुविधा के लिए कि इधर से ट्रक आएंगे। ट्रकों की सड़क नहीं है ये गाँव वालों की सड़क है, इनके बेचारों के खेतों तक जाने की। बाबा जी क्या करना पड़ेगा इस समस्या को समाधान के लिए आपको? समस्या को वहाँ ये करना चाहते हैं, इसको बंद करवाना चाहते हैं। हम सब गांव वाले राजी हैं और हम सब गांव वाले जाने के लिए तैयार है, और सब हम बस्ती के साथ है। समस्या क्या समस्या है ज़्यादा? यही है कि इसको बंद ही करवाना चाहते हैं हम। या मेन रास्ता एक गाँव से रास्ते से भी नहीं निकलने देना चाहते हम। रास्ता ले तो आपका रजिस्ट्रेशन पर जाओ, और नहीं हम जाने नहीं देंगे इधर से। पूरा गाँव इकट्ठा है, महिलाएं भी इकट्ठा है, देख लो स्वयं। मंदिर है कम से कम 10 मंदिर है, पूरी समाज के मंदिर है। जोजा का भी है, कुम्हारा का भी है, बड़ाया का भी है, मीणा का भी है,
पूरी समाज जितने हैं, जितनी समाज के सबके मंदिर है उसमें खुद चल के देख लो आप। फिर भी लीज खुल जाती है। अरे फिर बताओ क्यों खुली है? ये देखिए पहाड़ ऊपर ही है और पास ही नजदीक पहाड़। कौन चाहेगा तुम तो रास्ता बंद करो बंदी करा मैं तो डूंगरी नहीं को ना दे फुट पा दे बंद करो ही ट्रैक्टर भरे भरे को ना दे नहीं ट्रैक्टर भी भरे नहीं आएगा गाड़ी करे और मैं तो टावर छे को ना जो डोले छे और काल फिर भी टक्कर देगा 2 टावर का तो मैं आड़ी का रास्ता खोल लो बोई कौन सा दूसरा बंदी चा कितने दिन से चल रही है खरे सर? ये 1 महीना गया सबसे विरोध प्रदर्शन कर रहे हो? नड़ा सुई कर रो रिया चेता कन बाप कन देखिए हरी पिस कोने जो कर रही है गाडो तो यहां पुलिस वहां दिनों का आता जो भी करा के गांव खाली करा देंगे ये ज्यादा बदमाशी करोगे तो गांव खाली करांगा टाबर बनेगा तो दाब्याऊंगा ले जा एक्सीडेंट होते ही रहेंगे। दाब दे पुलिस आया तो परसों जान में अब क्या तो निस्बत ले रहा है तो कहते तो कौन दे निस्बत देंगा गांव खाली कर देंगा गांव खाली कर कट जाऊंगा मैं थारा ने भी ठार गिर जाऊं लखच तो 3 दिन पहले एक लड़की का भी एक्सीडेंट हो गया। हाँ लड़की का एक्सीडेंट काल भी हुआ है एक बच्ची का हाँ ज्यादा लग गया अभी घर पड़ी है चल के दिखाओगे खाट में ही पड़ी जवाब। ये देखिए हरी किशनपुरा पंचायत पड़ती है विराटनगर की। इसमें पास नजदीक कम से कम 100 मीटर दूरी के ऊपर खान है। उस खान को चलाया जाता है तो इधर से जब संसाधन गुजरते हैं तो इनको दिक्कत होती है और कह रहे हैं डूंगरी कौन सा बजा क्यों नहीं डूंगरी तो दबाई कौन दिया डूंगरी में खरे सर ने खुली हमारे बाबा जय की हाँ डूंगरी कौन सा बजा मैं तो अरे यार रास्ते में कौन सा है तेरी यार रास्ता कौन सा बजा रास्ता इसको छोड़ दो। सुनो मुने या कया आके मको भाई मारा छोटा मर जा कहते तारा छोटा कया मर जा तारा जाब तरा को मेरे को मैं काम करा छोटा रखा फिर मन काई कया कच्चा बाजी में तो रोड माला गिर रही तू मरता जाऊंगा तो पता करता जाऊंगा नहीं वो पुलिस वालों खियो फिर पुलिस वालों का तो मैं तो यही काम तो रोज मारा था और रोज न गिरा था तो भाई मेरे को तू मारा था जो मैं दबा जाऊँ और काई खाई फिर आप चाहते हैं कि बंद हो जाए ये लीज? अब बंद हो जाए या अब यार हमारा बाबा जी थे मेरा भाई कौन था हमारा देव देवता थे मंदिर भी है ऊपर। अजी 10 मंदिर थे टावरा को खतरो कर रहा थे। ये देखिए बड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सुबह से ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचता नहीं है। ये कहते हैं कि इस लीज को बंद भी कर दिया जाए और इधर से जो रास्ता गुजरा जाता है इसको रास्ते से ट्रैक्टर गुजरते हैं डंपर गुजरते हैं तो रोड एक्सीडेंट अक्सर हो जाते हैं। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद जय भारत।